प्रिय सिंह राशि के जातक, आज आपके लिए एक बात कहने का बहुत मन कर रहा है। अगर सूरज जैसा बनना है तो रोज उगना पड़ेगा। और मित्रों, आज की वीडियो में सूरज की बात मैंने इसलिए की क्योंकि ये सूरज यानी ये सूर्य देव आपके ऊपर बहुत कृपा प्रदान करने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये तो मैं आपको अभी स्पष्ट कर दूंगा, और थोड़ा सा रिकैप कीजिए अपने पिछले 1 या 1.5 महीने के अंतराल को। मित्रों, इस 1-1.5 महीने के अंतराल के अंदर आपके जीवन में कहीं ना कहीं बड़े रूप से दुविधाएं, नुकसान और दिक्कतें सामने आकर के खड़ी हुई, और इसका आप विस्तृत रूप से वीडियो के कमेंट पर मेंशन कर सकते हो, अपनी बृहद परेशानी को भी चर्चित कर सकते हो, जिससे और लोगों को भी पता लग सके। मित्रों, थोड़ा रिकैप कीजिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूं एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो मिलने वाली है सिंह राशि के जातकों को। पिछले महीने मित्रों क्या हुआ, आप अपनी वीडियो के अंदर देखेंगे तो अभी सूर्यदेव आपको दिखाई दे रहे हैं अपनी राशि में, परंतु जो हिस्सा आपने रेड कलर में देख रहे हो, इससे पहले सूर्यदेव महाराज शायद जब आप ये हमारी वीडियो देख रहे हो तब भी इसी भाव के अंदर हो, परंतु 16 अगस्त को एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इस रेड एरिया से निकल करके सूर्यदेव आ जाएंगे आपकी राशि। अब सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि ये रेड एरिया क्यों किया। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि द्वादश भाव के अंदर सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में भी ज्यादा उत्तम फल प्रदान करने वाला नहीं बताया गया, और इसी दौरान स्टार्ट होती है आपकी समस्याओं की छड़ी। यहां द्वादश भाव के अंदर इसको लग्न भंग योग का नाम दिया जाता है। और मित्रों, लग्न भंग का मतलब होता है कि अगर कुंडली में सैकड़ों राजयोग भी है ना और आपका लग्न खराब हो गया तो चाहे कितनी भी फील्डिंग बिठा रखी हो, लास्ट मोमेंट पे जाकर के काम खराब हो जाएगा। और शायद ऐसा कई सिंह राशि के जातकों के साथ पिछले अंतराल में हुआ है, वो अपनी व्यथा को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। पर एक विस्तृत एक छोटी शॉर्ट में चर्चा करने का क्या हुआ, तो देखा गया कि परिश्रम जितना किया उसका उतना मूल्यांकन, उतना फल आपको नहीं मिला, या आपसे बहुत ज्यादा मेहनत ली गई एक स्पेशल अमाउंट बता करके, एक स्पेशल लाभ बता करके। अब मेहनत तो लेने वाले ने, बट जो चीज जो कमिटमेंट आपको दी थी वो पूरी नहीं कर पाया। और देखा गया कि जो यात्राएं आपने करी या जो परिश्रम अपनी तरफ से लगाया वो इतना सार्थक या इतना उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ, यानी यात्राएं भी, आपका टाइम भी वेस्ट हुआ बहुत ज्यादा। इसका मतलब होता है मित्रों आपको खुद, आप लग्न का मतलब आप स्वयं, आपने अपने आप को हर प्रकार से यूज किया, हर प्रकार से, फिर चाहे वो अपना टाइम देकर के हो, अपनी नॉलेज देकर के हो, या अपना पैसा, अपना धन देकर। लेने की प्राप्ति के लिए भी पिछले महीने देखा गया कि देना पड़ा आपको। अगर कुछ लेना है तो भी तब जब आपको मिलेगा, तब मिलेगा जब आप अपनी साइड से कुछ लगाओ। और ऐसा इसलिए, ये चीजें इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वास्तविकता में आप इस चीज से रिलेट करोगे, जो भी रिलेट करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल मैं आपको सत्य सटीक बता रहा हूं, परंतु ये अनुमानित होते हैं, ये ग्रह गोचर के आधार पर होता है। जिन लोगों के साथ में वो कमेंट कर सकते हैं। लग्न भंग योग के कारण से देखा गया जो राजपुरुष का मतलब सीधा तौर पर आपके कंपनी में आपका बॉस, आप बिजनेस में आपके जो आपके कनेक्शंस हैं, जो भी जिन लोगों से बड़े संबंध हैं, वे लोग राजपुरुष में आएंगे। गवर्नमेंट किसी प्रकार का काम है, कोई डॉक्यूमेंट फाइनल करवाना, किसी का सिग्नेचर चाहिए, कोई भी एटसेट्रा काम जो कि आपका गवर्नमेंट से काम जुड़ा हुआ हो, विदेश यात्रा का ही ले लो, तो यहां पर सूर्यदेव महाराज की स्थिति ठीक ना होने के कारण से वहां दिक्कत है। सीनियर सपोर्ट खत्म हुआ, सीनियरों से अनबन और बड़ों से तकरार, ये सारी चीजें हुई। पिता के स्वास्थ्य में अचानक दिक्कत, या पिता या गुरु या सपोर्टिव चीजों से हमारा नाता टूट गया। और सूर्य की दृष्टि थी उस समय षष्ठम भाव के अंदर। गुप्त शत्रुओं ने जन्म लिया, हमने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर भी ये चीज मेंशन करी थी। गुप्त शत्रुओं ने जन्म लिया, केवल जन्म नहीं लिया, शत्रुओं ने परेशान करने का कार्य भी आपको पूर्ण तरह से किया। और ज्यादातर नोटिस अगर आपने किया होगा तो इस महीने कभी ना कभी आपकी ना बाईं आंख में दिक्कत परेशानी जरूर हुई होगी। जिन लोगों को नहीं हुई है उनके लिए कोई बात नहीं, और जिन लोगों को हुई है वो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है भैया, राशिफल है, एक राशि के करोड़ों अरबों लोग हैं, जरूरी तो नहीं कि सबके साथ में सेम फल घटित होगा। किसी के साथ अलग, किसी के साथ अलग हो सकता है, कईयों का लाभ भी हुआ हो, कईयों का प्रमोशन भी हुआ हो भैया। क्योंकि देखिए कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति के अनुसार भी
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पिछले महीने ना कुछ खर्च अचानक से आया, और अचानक से खर्च जो अनएक्सपेक्टेड था वहां देकर के आप परेशान हुए। चलिए मित्रों, ये तो एक पूरे रिकैप की बात हुई, आप इस चीज से सब जरूर रिलेट करोगे, मैं जरूर आशा करूंगा। बट अच्छी चीज क्या है, थोड़ा उस पर फोकस करते हैं। सिंह राशि वालों, घबराना, डरना, ये आपकी राशि वालों के लिए ऐसे शब्द बिल्कुल भी नहीं है जो प्रयोग किए जाए। पर पिछली कुछ गतिविधि ऐसी हुई कि आपको कई चीजों से, कई लोगों से, कई हरकतों से डर बैठ गया। अब उस डर को दिमाग से निकालने का समय आ चुका है। सूर्य देव, याद रखना, पूरे वर्ष 2024 में, पूरे वर्ष में ये लगभग 2 बार होता है ऐसा, और इसको आप दूसरी बार आप समझ सकते हो कि सूर्य देव इतनी ताकतवर अवस्था में आ रहे हैं कि जिसमें सूर्य को अपनी तरफ से देना होता है। मैं आपसे पूछूंगा, जब आप अपने घर में जाते हो तो घर वालों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते हो? घर वालों को अच्छा, जाहिर सी बात है आप खुद के लिए नहीं, जितना कुछ कर रहे हो अपने घर वालों के लिए, कि घर में ऐसा हो वैसा हो, ये और वो 10 तरह की चीजें। अब सूर्य देव आ रहे हैं अपने घर में, और मित्रों वो घर और कोई नहीं बल्कि आपकी राशि है, सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी है श्री सूर्य नारायण महाराज, और सूर्य जब अपने घर में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है भैया, आपके लिए कई प्रकार के उपहार और आशीर्वाद लेकर के आ रहे हैं। तो कैसा होगा सूर्य देव का यहां पर फल, इस पर हम चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। तो मित्रों, अब आप थोड़ा नजर गड़ाइएगा और ध्यान दीजिएगा। अब है सूर्य देव 5 नंबर, ये 5 नंबर होता है मित्रों सिंह राशि, और सिंह राशि पर सूर्य का प्रभाव अब पड़ने जा रहा है। एक तरह से मैं अगर बोलूं कि मुश्किल वक्त से, मुश्किल हालात से एक लड़ने का जज्बात तो आपको मिल रहे हैं, साथ ही उनसे निकलने की एक बहुत जबरदस्त कड़ी सूर्य देव यहां बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले जान लीजिए मित्रों, सूर्य वास्तविकता में है क्या। सूर्य देव कोई एकमात्र प्लेनेट नहीं है। सूर्य से ऊर्जा का संचार होता है, सूर्य की रश्मियों से हम लोग, आप लोग बढ़ते हैं, पेड़ पौधों का सर्जन होता है, वनस्पतियां उगती है, यानी सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। और ये ऊर्जा का स्रोत सीधा सीधा आपकी राशि पर आ रहा है। तो मित्रों, अगर इस ऊर्जा के स्रोत को थोड़ा ध्यान से समझ के आपने इस्तेमाल कर लिया तो अब जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, ये चंद्र राशि पर कार्यक्रम होता है, जरूरी नहीं, बार बार बोलता हूं कि सबके साथ 100% रिलेट हो, एक अनुमानित भविष्य फल होता है। पूर्ण सटीक सत्यता जानने के लिए तो आप हमें अपनी कुंडली का विश्लेषण ही करवा सकते हैं, परंतु ये रिलेट जरूर होता है कुंडली में सूर्य अगर अच्छे खराब हो उसके हिसाब से। सूर्यदेव जो कि सरकार का नेतृत्व करते हैं, और ना केवल सरकार का, आपके आत्मविश्वास, आत्मसम्मान का नेतृत्व भी सूर्य के पास है। सूर्य देव स्वास्थ्य को, आरोग्यता को, और साथ ही मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, और आप कहां बैठोगे, आपका स्तर क्या होगा। तो सूर्य हमारे पिता के भी कारक हैं, गुरु के और मार्गदर्शन के भी कारक हैं। सूर्य नारायण महाराज की अगर कृपा हो तो व्यक्ति को मार्गदर्शन स्टार्टिंग से ऐसा मिलता है कि सब कुछ बिल्डअप है, केवल कार्य करना है, मेहनत करना और मंजिल हमारी। और सूर्य जिनके खराब होते हैं उन लोगों को मार्गदर्शन भी खुद ही ढूंढना पड़ता है, और जब वे अपने रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो हालत वो रहती है कि नेत्रों पर पट्टी बंधी हुई है और बस चले जा रहे हैं, ये पता नहीं कि मंजिल कहां। तो आप समझ चुके होंगे कि सूर्य हमारे लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है, और साथ ही प्रकाश है, ऊर्जा है, साहस है, निडरता है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब हमें सूर्य देव से ही प्राप्त होती है। अगर हमारे पास सूर्य देव हमारी कुंडली में हमारे लिए अच्छे हैं तो जीवन में ये सब चीजें तो हमें ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। पर वही अगर सूर्य देव खराब हो जाए तो मित्रों जिंदगी अंधकार में पूरी तरह से समझनी चाहिए। सबसे पहले तो जीवन में स्वास्थ्य जो है उसकी चपेट में आ जाएगा। कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी कि लंबे समय तक दवाइयां चलती रहेंगी और व्यक्ति अपने जीवन में बीमारी से ही ग्रसित रह जाएगा। आपका आत्मविश्वास, मान सम्मान बार बार क्षति पहुंचाओगे। आप जिस लोगों के लिए करोगे, जिनके लिए भी करोगे, वही लोग आपका फायदा तो उठा लेंगे पर आपको बदले में कोई रेस्पेक्ट, कोई चीज आपको नहीं प्रदान करेंगे। साथ ही साथ आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा तो खराब होगी ही होगी, नेतृत्व क्षमता भी खराब हो जाती है। सूर्य के खराब होने से सामाजिक प्रतिष्ठा में भी आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनको समाज में अच्छा खासा मान सम्मान मिला और उसके बाद अचानक से एक दिन ऐसी घटना घटी, उनका मान सम्मान 1 सेकंड के अंदर धरा रह गया। और इसी के अलावा व्यक्ति की जो नकारात्मक सोच है ये भी सूर्यदेव के खराब होने से ही उसको मिलती है।
नेगेटिव थॉट आना, नेगेटिव ही सोचना, नेगेटिव नकारात्मक ही हो, जो भी होगा, काम कुछ करना चाहते हैं पर जब काम करने बैठते हैं पता नहीं भैया क्या होगा। ऊर्जा, आलस्य, मतलब आलस्य पूरा घेर लेता है व्यक्ति को और ऊर्जा शरीर में से खत्म, ताकत खत्म हो जाती है। सूर्य के खराब होने से हमें हमारे बड़ों के साथ में मुख्यतः लड़ाई झगड़ा होता है। उन लोगों के साथ हमारी विशेष कर टूट जाएगी जो जिनसे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हो सकता है, और वही दूसरे लोग हमारा फायदा उठाते हैं और हमसे धन या इत्यादि चीजें ग्रहण करते हैं। इतना सब कुछ होता है मित्रों केवल और केवल सूर्य के खराब स्थिति में चले जाने के कारण से। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता लग सके कि सूर्य की महत्ता जीवन में कितनी है। अब सूर्य बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी। 2024 में ऐसी स्थिति जिसमें सूर्यदेव अपने कारक भाव में आ रहे हैं, अपनी राशि में संचरण कर रहे हैं। अपने कारक भाव में, सूर्य महाबली है, महाताकतवर। वीडियो लंबी जरूर है परंतु आपको एक एक चीज में जानकारी वाले बता रहा हूं। सूर्यदेव के आने से कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज में आपको जबरदस्त लाभ देखने के लिए मिल सकता है। सिंह राशि वालों, अगर आप इन करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हो, जो करियर में आपको नाम ले रहा हूं, इसमें जबरदस्त सफलता आपको मिल सकती है। सबसे पहले तो मित्रों प्रथम भाव होता है फिजिक्स का, शरीर का, यानी कि अगर आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो इस शरीर, मानव शरीर को अच्छा, सुंदर, सही करने का कार्य कर सकता है, जैसे लेडीज में ब्यूटी, स्पा वगैरह ये सब चीजें, और इसी के अलावा जिम इत्यादि जो स्वास्थ्य को, शरीर को स्वस्थ करने का काम करती हैं, या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट में या दवाइयों से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा कार्य, या खाद्य पदार्थों से संबंधित भी कोई प्रकार का कार्य है जो कि शरीर से जुड़ा हुआ है, तो फिर आपके बारे न्यारे हो सकते हैं। सूर्य का गोचर बहुत लाभ दिला सकता है। और सबसे बड़ी बात, सूर्य है प्रशासनिक ग्रह, सूर्य ग्रहों में राजा है। तो जो भी बच्चे इस समय, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी बच्चे इस समय आईएएस, पीसीएस, बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 1 महीने का ये समय है, पर सूर्य के इस गोचर में जो चीज शुरू होगी वो जरूर सफल होगी। याद रखिएगा, अपने आप में एक ऐसा समय जिसमें अगर आपने किसी कार्य के लिए शुरुआत करी या कदम बढ़ाया, और नेक्स्ट मंथ की मैं बात कर रहा हूं 16 अगस्त के बाद और अगस्त से सितंबर तक, तो ये कार्य लंबा चलने वाला है, इसमें आपका प्रॉफिट होने वाला है, इसमें आपको धन लाभ होने वाला है, नो डाउट, ये बात वास्तविक है। साथ ही नेतृत्व क्षमता और चीजों को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ये चीजें बहुत खराब हुई हैं आपके, आपने चीजों को लेकर तो बैठ गए पर मैनेज नहीं हो पाया, कैसे करना है, कोई प्लानिंग नहीं बनाई, जो बनाई तो वो प्लानिंग फेल हो गई। तो इन सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। जो भी कंपनी में बैठे हुए लीडर होते हैं ना, बड़े बड़े सीईओ हो गए, प्रबंधक हो गए, निर्देशक हो गए, उन लोगों के लिए सूर्य का गोचर जबरदस्त होने वाला है। आपका राजनीतिक क्षेत्र से अगर संबंध है, वहां भी सूर्यदेव लाभ कराएंगे। साथ ही अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, सैन्य सुरक्षा में, या है वहां पर, और आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत है सामने आ रही है, तो ये दूर होने वाली है और आपको लाभ मिलने वाला है। निश्चित तौर पर अगर आपकी कुंडली में भी सूर्यदेव अच्छे हैं तो ये फल आपको अवश्य मिलेंगे। अन्यथा आपकी कुंडली के ग्रह में पता नहीं, तो उसके लिए अनुमानित जो फल भी आप जान सकते हो। और स्वास्थ्य को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, या चिकित्सा विभाग को लेकर के भी ये गोचर बहुत शानदार है। विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, तकनीक से संबंधित किसी भी प्रकार का काम है तो भी आपको बहुत ज्यादा लाभ है। सूर्य का एक गोचर आपको, अगर आप विज्ञापन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, अगर आप किसी प्रकार के मीडिया विभाग से जुड़े हुए हो, तो भी आपके लिए लाभप्रद है। और उद्योग और व्यापार की अगर मैं बात करूं तो उद्योग व्यापार वालों के लिए जबरदस्त लाभ हो सकता है, पर आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल, उसका कारण है कि सूर्य और शनि के बीच में इस समय प्रतियुति भी बन रही है। सूर्य और शनि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर है। सूर्य की दृष्टि शनि की राशि पर पड़ रही है, कुंभ राशि पर, और यहां पर हमें उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, जो लोग विदेश से जुड़े हुए कार्य हैं, जो लोग लैंग्वेज से जुड़े हुए कार्य, जिनका अलग अलग लैंग्वेजों को बोलने का ट्रांसलेटर या फिर विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी विशेष कार्य है, उसमें बहुत ज्यादा लाभ है। पैसे से जुड़ा हुआ, बैंक से जुड़ा हुआ, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ, और इसी के अलावा भूमि से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का कार्य है तो उसमें लाभ है। यहां पर अगर बात कहें डॉक्टर की, मेडिसिन की, कि दवाई नहीं लग रही, बीमार है बहुत समय से, वो लगनी प्रारंभ हो जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ लाभ मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विभाग में, फोटोग्राफी विभाग में, क्योंकि फोटोग्राफी, मैंने कहा आप खुद, आपकी तस्वीरें निकलती हैं फोटोग्राफी से, फोटोग्राफी संबंधित भी यहाँ पर विशेष लाभ, ये करियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मुझे अच्छी दिखाई दे रही है।
साथ ही मैं आपको बताऊं, सूर्य इस वर्तमान समय में ऐसे मैं कुछ नाम आपके सामने लेने जा रहा हूं ना कि आपको यकीन हो जाएगा कि सूर्य क्या कराता है। मित्रों, ये जो लोग, जिन लोगों का मैं नाम आपके सामने लूंगा, इनसे आप वास्तविक में परिचित हो। सबसे पहले श्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री। और मित्रों, ये केवल और केवल सूर्य नारायण के कारण से। इन्हीं के अलावा अमिताभ बच्चन जी, लता मंगेशकर जी और रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी जी, साथ ही आपको बताऊं सचिन तेंदुलकर जी। ये वे लोग हैं जिन्होंने एक पद को, एक गरिमा को उसकी समझ करके उस पर सम्मान के साथ उस पर विराजित रहे। बहुत लंबे समय तक इन्होंने उसको संभाला। बड़ी बात वो नहीं होती कि हम किसी अधिकार पर बैठ गए और बस हमें उस चीज की प्राप्ति हो गई। बड़ी बात है उस अधिकार को संभालना, उस पर लंबे समय तक कार्य करना और उसको, उससे समाज को कुछ दे करके जाना। वही स्थिति आपकी मुझे लग रही है, सूर्यदेव आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हैं। सूर्य के खराब होने से ऐसी कई सारी छवियां हैं जिनका नाम लो तो कई लोग परहेज कर सकते हैं, पर भैया क्या गए, हमारा कार्य बताना। तो सूर्यदेव के खराब होने से क्या है, जैसे हमारे राहुल गांधी जी, सब कुछ होते हुए भी नेम ज्यादा, फेम ज्यादा, परंतु दूसरे तरीके से आप उसको अपना समझ सकते हो। साथ ही यहां पर लक्ष्मी मित्तल जी, अरविंद केजरीवाल जी, ऐसे ऐसे लोग जिनके सूर्य खराब होने के कारण से जीवन में बड़ी बड़ी यातनाएं सब कुछ प्राप्त होने के बाद में उनको मिली। ऐसे सूर्य कईयों के जीवन को, बहुत अगर बड़े पद पे भी बैठा हुआ है ना, वहां से भी खींच करके खराब कर देता है। तो चलो मित्रों, अब बहुत विशेष चर्चा करते हैं। सूर्य देव आ चुके हैं आपकी राशि पर। सूर्य का आपकी राशि पर आना, सिंह राशि पर आना, जिस राशि के स्वामी हैं, क्या लाभ कराता है। सूर्य के सिंह राशि पर आने से सबसे पहले हमारे अंदर, क्योंकि मैंने आपको एक बात कही है, ये पहला घर ना, मात्र इसको केवल हाउस मत समझो, ये आप खुद हो। आपका पूरा कैरेक्टर, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका शरीर, सब कुछ ये प्रथम भाव भी है। और आपका प्रेजेंट टाइम भी है, वर्तमान काल कैसा चल रहा है। वर्तमान काल के स्वामी श्री सूर्य देव आ चुके हैं आपकी राशि में। तो सबसे पहले तो ये आपके प्रेजेंट टाइम को ही सुधारेंगे ना, आपके वर्तमान समय को अच्छा करेंगे। सूर्य का यहां पर बैठना आपको नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। अगर आपके पास किसी रिसोर्स की कमी थी, जिसकी आपके ऊपर बहुत आवश्यकता थी, उस रिसोर्स को पूरा करता है। सूर्यदेव का यहां पर प्रभाव है कि ये आपको मैनेज करने में बहुत ज्यादा सहायता कराते हैं। अब जिन चीजों से बहुत ज्यादा डर रहे थे, घबरा रहे थे कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, अचानक से आप कहें नहीं अब मैं लड़ूंगा, अब करूंगा, नहीं किया तो जैसी स्थिति के अंदर हो वैसा ही रहना और वैसे ही काटना है। ये आपको इस बार पता लग चुका है और ये जान करके आप इस गोचर में इस तरह से काम करोगे। और भैया नहीं करते हो तो फिर जैसा हो वो तो होगा ही। परंतु सबसे बड़ा होता है व्यक्ति का आत्मविश्वास, जो बहुत, क्या पिछले महीने कुछ ऐसी चीजें हुई, कई लोगों ने ऐसा करा, खो दिया, आत्मविश्वास भी गया, आत्मसम्मान भी गया, और उसका प्रभाव, आपका व्यक्तित्व का जो प्रभाव होता है ना, वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता हुआ चला गया, लोगों के ऊपर भी और आपके काम के ऊपर भी। तो उसकी पॉजिटिविटी आपको कहीं ना कहीं सूर्य दोबारा से प्रदान कर रहे हैं। सूर्यदेव हेल्थ के कारण से, अगर आपका कोई भी कार्य रुका है, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, इनफैक्ट आप खुद भी रुके हो, तो हेल्थ को भी बेटर करेंगे सूर्य नारायण महाराज और आपके उस कार्य को भी आगे चलाएंगे। प्रसिद्धि की बात कहो, गरिमा की बात कहो, आपकी प्रोस्पेरिटी की बात कहो, आपकी फेमसनेस की बात कहो, क्योंकि मैंने कहा आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों के साथ अच्छी तरह से आप संबंध बना रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, उनको जो चीज चाहिए आप उनको प्रदान कर रहे हो, और साथ ही उनसे जो लाभ आपको मिलना वो निश्चित है। स्वभाव की बात करेंगे, क्षमताओं की बात करेंगे, हर प्रकार से सूर्यदेव आपका विकास कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात कहूं धन की, तो धन को लेकर के, पैसे को लेकर के काफी दिक्कतें आई हैं, काफी समस्याएं आई। अभी भी सिंह राशि कई जातक अपनी मनी प्रॉब्लम को लेकर के बहुत संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का स्वभाव कब का रहता है, या मेहनत से पीछे हटते ही नहीं हो, पर धन की उस लालसा, उसकी पूर्ति के लिए जो योजनाएं असफल हो रही थी, उन योजनाओं को सफल बनाने का कार्य सूर्यदेव इस गोचर काल में अवश्य कर रहे हैं। इसीलिए धन की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। अब सीधा सा असर है भैया आपके जीवन में, जैसे जैसे जिन जिन चीजों का बढ़ेंगे उनके साथ साथ एक चीज और बढ़नी है, वो है शत्रु पक्ष। पर पिछले टाइम क्या हो रहा था कि शत्रु आपके ऊपर दिक्कतें कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे, उनका असर आपके ऊपर हो रहा था। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आप खुद बहुत ताकतवर होने वाले हो।
अगर शत्रु कुछ भी प्रयास करता है आपका हित करने के लिए, तो आप उस चीज को पहले से फेस करने के लिए अपना प्लान बना लोगे और उस चीज से आप निसंदेह बच करके निकल के जाओगे। पिता का जीवन भी कहीं ना कहीं संघर्ष में हुआ है, पिता के जीवन को सुधारेगा। अब सूर्य और शनि का जो युति का प्रभाव है भैया, इसका तो है ही, तो इसके कारण से यहां पर ये कुछ चीजों में दिक्कतें कर सकता है। मुख्य रूप से अगर बात करूं तो आपके पार्टनर के थ्रू, पार्टनर के द्वारा या पार्टनर से समस्या के योग जरूर बन सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी बॉन्डशिप अच्छी बना करके रखनी है। सबसे खास बात है कि सूर्य अपने कारक भाव में आ गए, प्रथम भाव के अंदर। पहले भाव के अंदर सबसे खुशी की बात है कि इन्होंने रविकृत नामक राजयोग बनाया, और रविकृत राजयोग के साथ साथ सूर्य यहां पर अपनी ही राशि पर है, अपने ही घर में है, अपने ही कारक भाव में है। तो मित्रों, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, इससे श्रेष्ठ तो योग बन ही नहीं सकता। और उसके साथ साथ बहुत प्लस चीज अभी मैं आपको बताता जा रहा हूं। सूर्य का प्रथम भाव में पाकर के विराजमान होना आपके स्वास्थ्य को ठीक करता है, आपके चेहरे के हाव भाव को, टेंशन जो चेहरे पर मौजूद जो लोगों को दिखाई दे रही है, लोग बार बार कह रहे हैं कि भैया क्या हो गया तुम्हें, उसको दूर कर रहे हैं। बड़े से बड़े कार्य का प्रबंधन आप चुटकियों में आराम से, पहले डर लगता था काम लेते वक्त, कैसे करेंगे भैया, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। और उसके कारण से यही तो होता है, सूर्य वे लोग आगे बढ़ते हैं जो कुछ बड़ा करने की क्षमता अंदर रखते हैं, और जहां काम आया वहीं पर हड़बड़ा गए तो फिर तो हो गया काम। तो यहां सूर्यदेव आपके बड़े कार्यों के प्रबंधन को चुटकियों में करवा रहे हैं। और सूर्य आपकी सरकारी सेवाएं, अगर कुछ भी अटका हुआ है, सरकार से कोई जरूरी लाभ आपको चाहिए, कोई प्रमाण पत्र चाहिए, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो भैया प्रयास करो, इस समय आपके लिए कोई कमी नहीं है। सूर्यदेव का ये योग बनते हैं भैया कभी कभी, और फिर योग चले जाते हैं। लोगों में आपके प्रति जो काम का विश्वास कम हुआ, जो आपको उनसे चाहिए था, नहीं दे पाए किसी भी कारण से, वो विश्वास वापस देने का कार्य सूर्यदेव इस समय कर रहे हैं। सूर्यदेव अभूत कला के इस समय दाता हैं आपको देने वाले। तो यहां पर परम पराक्रम, जिसको ताकत बोलते हैं, वो आपके अंदर विद्यमान होगा। और निश्चित तौर पर आप इस चीज को समझोगे कि हमारे शरीर में ये ऊर्जा, ये ताकत, अब हमें इससे कुछ करना चाहिए। सूर्यदेव प्रमोशन के लिए भी, नौकरी के लिए भी, नौकरी में अच्छे बदलाव के लिए भी, नौकरी में कोई बढ़िया परिवर्तन हो सकता है भैया। बहुत जबरदस्त मुझे यहां पर योग दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं राशिगत फल बताऊं तो। और साथ ही बताऊंगा आपके पिता और गुरुजनों से भी आपको लाभ, सपोर्ट, सहयोग मिलेगा जो पहले खत्म हुआ है। अगर कोई विशेष इंटरव्यू है, किसी व्यक्ति से मुलाकात है जहां आपको लग रहा है कि भैया यहां हमारी बस बात बन जाए, तो बस हमारे वाले नहीं आ रहे हैं, वैसे योग दिखाई दे रहे हैं। और याद रखिएगा, किसी बूढ़े आदमी, किसी बड़े आदमी का दिल इस समय मत दुखाइएगा, क्योंकि कोई बूढ़ा आदमी, कोई बूढ़ा व्यक्ति आपको आशीर्वाद रूप अगर इस महीने देगा 16 अगस्त के बाद, बस समझ लीजिएगा आपका कार्य सफल होगा। और शिक्षा से जुड़े हुए कार्यों में लाभ मिलेगा, शिक्षार्थियों को भी लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात, निर्णय लेने की क्षमता पर जो नेगेटिविटी आई है, डिसीजन छोड़ दिए हैं, कहीं डिसीजन पकड़ते पकड़ते कहीं में आपको डर लग गया, कहीं डिसीजन किसी विशेष कारणों से छोड़े, उन निर्णयों में अब आप उनको ताकत के साथ में ग्रहण करोगे और उन संकल्पों को, निर्णयों को पूरा भी करोगे। सूर्य का एक गोचर थोड़ा सा नेत्रों की दिक्कत को तो दूर करेगा जो पहले हुई है, पर सिर में हेडेक की समस्या हो सकती है, सिर दर्द की समस्या का संभावित असर दिखाई दे रहा है ये इस गोचर में। अब इस गोचर की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात समझ लो, सूर्य अकेले लाभ देने के लिए आपको नहीं आए हैं। 16 अगस्त के बाद यहां सूर्य के साथ बुध देव भी विराजमान हैं, जो हमने यहाँ इस वीडियो में नहीं दिखाए हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि इसके कारण से एक नहीं, दो नहीं, तीन राजयोग यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। बुध आदित्य नामक राजयोग यहाँ पर अपना निर्माण कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर कुल दीपक नाम का राजयोग अपनी सृष्टि बना रहा है। और मित्रों, धनेश और लग्नेश का योग यहां पर बन रहा है, यानी आपका स्वयं का संबंध इनकम से, पैसे से, धन से होने जा रहा है। और जब ये स्थिति बनती है, तभी हम कहते हैं, तभी ज्योतिष शास्त्र में ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं कि ये महाधनी योग बन रहा है, यानी कुछ बड़ा होने की संभावना, कुछ बड़ा होने का, कुछ धन मिलने का, या कोई बड़ा आयोजन होने का, या कोई बड़ी अचीवमेंट मिलने का योग इस समय आपके लिए बन चुका है।
और इस बुधादित्य योग के कारण से आपकी बुद्धि जो कि अब तक आप काम नहीं कर पा रही थी, वो बुद्धि आपके साथ आपके फेवर में आकर के आपके डिसीजंस को सुधारेगी और आपके धनागमन के प्रबल योग बनाएंगे। इनकम कैसे करनी है, कैसे सपोर्ट लेना है, कैसे लोगों को जोड़कर चलना है, ये सारी चीजें आपको अब तक पता लग चुकी हैं। और भैया जब पता लग चुकी है तो केवल दिक्कत एक बात की, शुरुआत करने की। शुरुआत कब करें भैया? समय आपके पक्ष में है, आप जब चाहे कर सकते हैं, परंतु मैं तो यही कहूंगा कि इससे अच्छी अवस्था नहीं है कोई नई चीज शुरू करने की जब सूर्य स्वयं है आपकी राशि पर। सूर्यदेव बुद्धि से धन कमाने का, वाणी से धन कमाने का, तर्क शक्ति से धन कमाने का। कोई अगर आपको नेगेटिव बोल रहा है उसको भी पॉजिटिव कर दो, उसको भी ऐसा चार्ज दे दो कि भैया वो भी प्रसन्न होता हुआ जाए। वो कला आपको देना है, परंतु धैर्य रखिएगा। सूर्य की दृष्टि ऐसे सप्तम पर है तो हमें कुछ उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। पार्टनर के साथ में, पार्टनर का थोड़ा एकांकी स्वभाव होगा, पार्टनर थोड़ा अपने में रहना चाहेगा, परंतु रोजगार के लिए उत्तम अवसर आपको प्राप्त होंगे, ये मैं यहाँ पर निश्चित कह रहा हूँ। जैसे नौकरी वालों को नौकरी के प्राप्ति के योग बन रहे हैं। विवाह के लिए बात कहूं तो विवाह के लिए आपका योग तो है, परंतु थोड़ा संघर्ष है। डेली इनकम, दैनिक आय में बढ़ोतरी के प्रबल योग बन रहे हैं, परंतु उसमें आपको पार्टनर के साथ थोड़ी कंजक्शन बनानी पड़ेगी। मतभेद नहीं होने देने चाहिए आपके साथ में। पैसे के बहुत प्रबल योग हैं और निचोड़ यही है भैया कि आपका कुल मिलाकर के सूर्य गोचर आपके वर्तमान समय को बढ़िया कर रहा है, वर्तमान प्रॉब्लम्स को कम कर रहा है। परंतु मित्रों, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं और उनसे ये ग्रह योग बने बनाए भी अपना फल नहीं प्रदान कर पाते। सबसे पहला तो सूर्य के इस गोचर से लाभ लेने के लिए, अगर आप इस लाभ को बढ़ाना चाहते हो, आपको ठीक ठाक लग रहा है कि भाई हमारे साथ सब कुछ सही हो रहा है, तो आपको कुछ उपाय बताता हूं, वो जरूर फॉलो करिएगा। परमानेंट भी अगर कुंडली के अंदर खराब है तो ये उपाय आपके लिए कार्य करेंगे। सबसे पहले सूर्य नमस्कार करें, सूर्य नारायण को प्रसन्न करने का प्रयास करें, जिसके लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हो। आप सूर्य के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो। साथ ही आप हर रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हो और कोई सूर्य का रत्न धारण कर सकते हो। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा फल करता है। और सूर्य की प्रतिमा बनाकर रथ पर जिनमें सूर्य देव विराजित हो, किसी ब्राह्मण देव को आप दान कर सकते हो विधिवत पूजा अर्चन करवा करके। और अब मैं वो चीज आपको बताऊंगा जिनसे सूर्य के योग खराब हो जाते हैं, हमें फल नहीं मिल पाता। सबसे पहले तो अहंकार की भावना, गुस्सा, क्रोध, किसी का गुस्सा किसी पर निकालना, और साथ ही आलस्य या फिर चोरी की या कुछ भी हड़पने की भावना, या पैसा लेकर के काम ना करके देना, वो चीज, या किसी भी व्यक्ति की सेवक की, अपना मान लीजिए आपका ऐसा कार्य है जिसमें आप एक फूड का बिजनेस मान लीजिए, एक फूड के व्यापारी हैं, खाना कोई भी रेस्टोरेंट आपका, आप 100 लोगों को आपका डेली का आना जाना है कि 100 लोग आपकी दुकान पर आते हैं, पर उनमें 100 में से आपको अपनी क्षमता के अनुसार 1 या 2 व्यक्तियों को ऐसा जो जरूरतमंद है, गरीब हैं, जो दिक्कत में है, उनको सेवा भाव से वो चीज अपनी साइड से, जो अपनी सर्विस है जिसमें आपका कुछ अलग से नहीं लग रहा, परंतु अगर प्रॉफिट है उसको काट करके जैसे भी हो उसको अगर आप देकर के सहायता कर सको तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नेगेटिव सोच से ज्यादा दूर रहना, बचना, यही है मित्रों इस गोचर के सबसे ज्यादा जानकारी वाली चीजें। तो मित्रों आज हमने इस पर विस्तृत चर्चा करी, सूर्य के बारे में विस्तृत रूप से हमने जाना सूर्य अगर खराब हो तो क्या फल करता है, अच्छा हो तो क्या फल करता है। सूर्य से प्रभावित जो बड़ी पर्सनैलिटी है उनके हमने बारे में चर्चा करी और जाना कि सूर्य का आपकी राशि पर आने से आपके ऊपर आपको क्या लाभ है, और हमने जाना कि सूर्य के इस लाभ को लेने के लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन चीजों से हमें बचाव रखना चाहिए। मित्रों सभी चीजें कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपको भगवान महादेव की कृपा के लिए क्या हमसे आगे जुड़ करके आपको क्या करना चाहिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं पूर्ण रूप से तो उसके लिए फिर मैं आपको धीरे धीरे वीडियो बताऊंगा कैसे आपको साधना के द्वारा मंत्र सिद्धि हम दे सकते हैं, कैसे हम आपकी समस्याओं को घर बैठे भी आपको सुलझा सकते हैं, इस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। तो मित्रों बने रहिएगा हमारे साथ में, और इसी तरह से आपके लिए बहुत रोचक जानकारी लेकर के, अद्भुत जानकारी लेकर के हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिएगा, सही रहिएगा। ओम श्री विद्याय नमः।